हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी का ये 9th लेक्चर है। सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी जारी किए हुए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी के बारे में आपको बताया था। अब सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, टू डिस्कस द कंटिन्यूटी of the Dirichlet's function f of x equal to curly bracket 1 when x is rational, minus 1 when x is irrational. अगर हम रेशनल की जगह इरेशनल लिख दें, इरेशनल की जगह रेशनल लिख दें, तब जो फंक्शन बनेगा उसको भी डिरिचले फंक्शन ही कहते हैं। और जैसे हम इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं वैसे उसका भी डिस्कशन करते हैं। रिजल्ट हमको मालूम है, हम कॉसिस डेफिनेशन में इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी डिस्कस कर चुके हैं। रिजल्ट ये हमको मालूम है कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल आर, एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन कैपिटल आर, मीन्स दिस फंक्शन इज एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस, यानी टोटली डिसकंटिन्यूअस। तो उन्हीं बातों को हम प्रमाणित करेंगे हेनीज डेफिनेशन सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी के कंसेप्ट से। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच रेशनल पॉइंट, एंड देन वी शैल शो दैट f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इरेशनल पॉइंट। दो भागों में बांट के इसको किया जाएगा। शुरू करिए। टू शो दैट, नंबर 1, टू शो दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच rational point, at each rational point let a be any rational point done by the given definition of function f of a कितना होगा 1। x जब रेशनल हो तो fx की वैल्यू 1 दी गई है, x जब इरेशनल हो तो fx की वैल्यू -1 दी गई है। Let n be any positive integer, let n be any positive integer, then comma due to being an interval, due to being an interval, comma open interval a minus 1 upon n, a plus 1 upon n has infinite number of rational and infinite number of irrational points, irrational points। ये बातें आपको हम कॉसिस डेफिनेशन पढ़ाते समय समझा चुके हैं। रेशनल पॉइंट्स किसी भी इंटरवल में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स। देखो, जब पॉइंट्स हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में नंबर लाइन की ज्योमेट्री होती है। जब हम एलिमेंट्स कहते हैं तो हमारे दिमाग में कैपिटल आर एज ए सेट रहता है। उस समय we can say that for each n, we can say that for each n belonging to capital N, comma, देखो, जब हम रेशनल पॉइंट से शुरुआत किए हैं तो अब जो हम चूज करने जा रहे हैं इस इंटरवल से इरेशनल पॉइंट्स चूज करेंगे।
जब हम यहाँ इरेशनल लेंगे तो फिर रेशनल पॉइंट्स चूज करेंगे और चूज कर करके एक सीक्वेंस बनाएंगे। बात को ध्यान से समझ लीजिएगा इस स्टेप पर, कोई बहुत गूढ़ बात नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। तो हमने लिखा वी कैन से दैट फॉर ईच n बिलोंगिंग टू कैपिटल N कामा ओपन इंटरवल a minus 1 by n, a plus 1 by n has irrational point an। ये बात समझ लीजिए आप। इसमें इरेशनल पॉइंट्स बहुत सारे हैं, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जो आपने लिखा है फॉर ईच n बिलोंगिंग टू n इट हैज इरेशनल नंबर an, इसका क्या मतलब है? देखो सीक्वेंसिंग का जुगाड़ किया जा रहा है, इसमें सारे इरेशनल पॉइंट्स आप तलाश लो और फिर मैं कह रहा हूं उसको क्रम में लगा दो। तो क्रम में लगाओगे तो जाहिर सी बात है आप कहोगे ना कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो n इक्वल टू 1 के लिए पहला, n इक्वल टू 2 के लिए दूसरा, n इक्वल टू 3 के लिए तीसरा, n इक्वल टू 4 के लिए चौथा और n इक्वल टू n के लिए nवां। ऐसे ही आपको इरेशनल पॉइंट्स मिलते जाएंगे तो हो गई ना सीक्वेंसिंग। इस इंटरवल के इरेशनल पॉइंट्स की सीक्वेंसिंग हो गई। 10 an बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a minus 1 upon n, a plus 1 upon n implies that a minus 1 upon n less than an less than a plus 1 upon n, and this implies that mod an minus a is less than 1 upon n for each n belonging to capital N। इसका तो हमको बता चुके ना कि दिस माइनस दिस और दिस प्लस दिस के बीच में ये होता है फॉर ईच n। तो n टेंस टू इन्फिनिटी करने से ये क्या हो जाएगा? टेंस टू 0। अब 0 से भी छोटी एक क्वांटिटी है, लेकिन वो क्वांटिटी मॉड क्वांटिटी और निगेटिव नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ये किसको टेंड करेगी? 0। दिस इंप्लाइज दैट mod an minus a tends to 0 as n tends to infinity, means limit n tends to infinity an equals to a, means sequence an converges to a। a पर फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द सेंस ऑफ हेनीज डेफिनेशन, तो क्या होना चाहिए? ऐसा होने से सीक्वेंस f ऑफ an कन्वर्जेस टू f ऑफ a होना चाहिए। ऐसा हो जबकि ऐसा हो, यानी ऐसा होने से ऐसा हो, तो ऐसा तो हो गया। अब आइए ऐसा होगा कि नहीं चेक करें, इस इवेंट को हम चेक करें। बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस f ऑफ an f ऑफ a पर कन्वर्ज कब करेगा? जब इसकी लिमिट इतनी हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ an बराबर हो जाए f ऑफ a, यही चेक करना है। लेट अस सी। बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की हैसियत क्या थी? इरेशनल पॉइंट था, इसलिए यहां देखो जल्दीबाजी में f छोड़ गया। f ऑफ an इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करली ब्रैकेट f ऑफ an की वैल्यू -1 होगी। क्यों? क्योंकि an इरेशनल पॉइंट, इरेशनल नंबर। लॉजिक लिख दो, सिंस an इज इरेशनल, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? -1। क्या ये f ऑफ a के बराबर है? f ऑफ a की वैल्यू क्या थी? a रेशनल था ना, तो शुरू में ही आप लिख दिए थे लेट a बी एनी रेशनल पॉइंट देन f ऑफ a इक्वल टू 1। सो दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। दैट इज सीक्वेंस f ऑफ an डज नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ a। जबकि सीक्वेंस an
converges to A. Thus, f is not continuous. F is not continuous at A in the sense of Henne's definition. In the sense of Henne's definition. तो अभी आधा काम हुआ है. At A माने at arbitrary rational point means f is discontinuous at each rational point. Hence, f is discontinuous at each रेशनल पॉइंट. सीक्वेंस की जुबान में बातचीत हो रही है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन चूंकि कंटिन्यूटी की बातचीत सीक्वेंस के रूप में कभी आप किए नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा खुरदुरा लगेगा. लेकिन आप 2-3 बार इसको आप वीडियो को सुनिए, पढ़िए, समझ में आएगा. अब ये पार्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो उसका दूसरा वाला पार्ट जो इरेशनल पॉइंट वाला है वो आप कर ले जाएंगे बहुत आसानी से. Second, to show that f is discontinuous, f is discontinuous at each irrational point. At each irrational point, let small b be any irrational point then b irrational है, इसलिए f ऑफ b बराबर कितना होगा? -1. अब पिछले पार्ट में हम इसके बाद 4-5 लाइन कुछ औपचारिक बातें लिखे थे, वो अब हम नहीं लिखेंगे. ये जरूर लिख देना, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, then for each n comma open interval b minus 1 by n b plus 1 by n has a rational point. irrational है तो अब रेशनल लेना है, रेशनल पॉइंट. और ये कोई बहुत अजूबी बात नहीं लिखी जा रही है. हमने कहा ना कुछ औपचारिक बातें पिछले पार्ट में लिखे थे, यहाँ नहीं लिख रहे हैं. क्यों लिखे? वही बात तो है कि इंटरवल होने के नाते इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स हैं. तो आपको क्या चुनना है? रेशनल पॉइंट. तो इसके सारे रेशनल पॉइंट चुनो और उसको क्रम से लिख दो. क्रम से लिख दो माने सीक्वेंसिंग कर दो, उसका एक सीक्वेंस बना दो. तो सीक्वेंस में यही तो है ना कि जिसको पहले लिखेंगे उसको आप कहेंगे फर्स्ट टर्म, उसके बाद जिसको लिखेंगे उसको आप कहेंगे सेकंड टर्म, उसके बाद जिसको लिखेंगे उसको कहेंगे थर्ड टर्म. तो वही तो कह रहा है ना कि फॉर ईच एन माने n इक्वल टू 1 के लिए एक रेशनल पॉइंट मिल गया, n इक्वल टू 2 के लिए मिल गया. इसका मतलब एक पहला मिल गया फिर दूसरा मिल गया. 10 हाँ हैज ए रेशनल पॉइंट bn. Thus, bn belongs to open interval b minus 1 upon n, b plus 1 upon n. Implies that b minus 1 upon n less than bn less than b plus 1 upon n. This implies that mod bn minus b is less than 1 upon n for each n belonging to capital N. This implies that mod bn minus b tends to 0 as n tends to infinity. f of b इक्वल टू -1 है, इसको ध्यान रखिएगा. और ध्यान रखिएगा bn क्या चीज है? रेशनल पॉइंट.
but limit n tends to infinity f of bn equals to limit n tends to infinity f of bn की वैल्यू, bn रेशनल पॉइंट था ना, तो f ऑफ bn कितना होगा 1, और फिर इसकी लिमिट कितनी होगी 1, और ये f ऑफ b के बराबर नहीं है। देयरफॉर सीक्वेंस f of bn does not converge to f of b whenever sequence bn converges to b। ये है ना, इसी में एक लाइन और बढ़ा दो, ऊपर हम नहीं लिखे तो यहीं लिख दो नीचे, implies that sequence bn converges to b। sequence bn converges to b but sequence f of bn does not converge to f of b। it means that the function is not continuous। thus f is not continuous at b, और b आर्बिट्रेरी इरेशनल पॉइंट है, इसलिए हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है हर इरेशनल पॉइंट पर। हेंस f इज डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस माने डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट ईच इरेशनल पॉइंट, इरेशनल पॉइंट। तो हमने ये बता दिया, हर रेशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, हर इरेशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। फाइनली वी कंक्लूड दैट, पैराग्राफ बदल के लिखिए, फाइनली वी कंक्लूड दैट f is discontinuous at each point of its domain capital R, that is f is discontinuous everywhere in R, that is, तीन तरीके से देखो एक ही बात को लिखा जा रहा है, that is f is totally discontinuous। तो जैसे बन करे वैसे लिख दीजिए, एक बार हमने तीनों तरीके से रिजल्ट को लिख दिया। f इज टोटली डिसकंटिन्यूअस, f इज टोटली डिसकंटिन्यूअस कहिए, चाहे f इज एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन कहिए, चाहे f इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन कहिए। इसी तरह से हम अब एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। एग्जाम्पल 2, example 2, f of x equal to curly bracket x when x is rational and 0 when x is irrational is continuous at 0 but discontinuous at x not equal to 0। ऐसे भी हम लिख सकते थे, is continuous at 0 but discontinuous elsewhere। तो अब दो भाग, पहले जीरो पे कंटिन्यूटी दिखाइए और फिर नॉन जीरो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी दिखाइए, तो उसमें भी फिर दो भाग होंगे, रेशनल और इरेशनल के, जैसे अभी अभी किया आपने। सोल्यूशन स्टार्टेड, पार्ट ए, हेडिंग डाल रहा हूं मैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, वही हेनीज डेफिनेशन के सेंस में, इन द सेंस ऑफ हेनीज डेफिनेशन।
पहले आप सोच लें, विचार लें, योजना बना लें, फिर लिखें। तो पहले हम सोच विचार कर लें। एफ एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस कब होगा? जब सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ 0 वेन एवर सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू 0। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, इफ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू 0 implies दैट सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ 0। यही बात अगर हो जाए तो हम कह देंगे 0 पर कंटिन्यूअस है। ऐसा होने से ऐसा हो जाए तो पहले तो इसको हो आइए मानिए कैसा हो रहा है। लेट सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू 0, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू दिस 0। नंबर 1। अब ये आपको बताना है, तो ये कब होगा? जब इसकी लिमिट इतनी हो जाए। तो आइए उसकी लिमिट निकालें। सीक्वेंस का कन्वर्जेंस ध्यान में है ना आपके, आप पढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज फाइनाइट एंड यूनिक। और अगर ये फाइनाइट और यूनिक लिमिट ए आ गई तो हम कहते हैं कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए। और ऐसे लिखते हैं इसको, सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए एन कन्वर्जेस टू ए, चिन्ह नहीं लिखते। आप समझ गए ना? तो चलिए देखिए, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन इक्वल्स टू, डेफिनेशन जो दिया हुआ है भूलिएगा मत, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज रेशनल एंड 0 व्हेन एक्स इज इर्रेशनल। तो मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से? x की जगह क्या है? ए एन, और ए एन रेशनल है कि इरेशनल है हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए इसको दो भागों में बांट के लिखिए कि यही लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन को हम क्या लिख दें? एफ ऑफ ए एन इक्वल टू ए एन व्हेन ए एन इज रेशनल, ए एन इज रेशनल। और अगर ए एन इर्रेशनल है तो एफ ऑफ ए एन को क्या लिख दें? 0 व्हेन ए एन इज इर्रेशनल। यहां लिमिट लिखना भूल गए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करली ब्रैकेट 0 ऐसा। तो इसकी लिमिट क्या होगी? 0, और इसकी लिमिट क्या होगी? 0। यानी इसकी लिमिट 0 ही आ रही है दोनों स्थितियों में। मौसम में गलन होने से ये इंक मिटता नहीं जल्दी, क्लॉटिंग होती, पेन में जो है क्लॉटिंग होती। पेन में एक सिलेंडर होता है, ये इसमें जो है ये प्लास्टिक का है, इसमें स्पंज होता है, उसी में इंक डालते हैं हम लोग। तो ये अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, तो क्लॉटिंग हो जाती है तो फ्लो अवरुद्ध हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, स्याही आती नहीं पूरी बाहर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यदि कोई आप में से पढ़ा उड़ा रहा हो कहीं किसी को, तो ये दिक्कत जाड़े में आती है। जाड़े में भी जब गलन हो, गलन जब हो, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं ना? ये लिमिट भी 0 और ये तो 0 होनी ही होनी। दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन, हाँ एक चीज और इसी में बढ़ा ले पहले, क्या 0 एफ ऑफ 0 के बराबर होगा क्या? व्हेन x इज रेशनल एफ ऑफ x इक्वल टू x, या ये होगा ना? कारण मैं लिख दे रहा हूं, तो लिखना नहीं चाहिए, 0 रेशनल नंबर होता ही है सिंस 0 इज रेशनल।
देयरफॉर सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ जीरो। लो भैया, जो दिखाना चाहते थे हो गया। तो समराइज करके इसको लिख दें कायदे से जरा। 10 सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ जीरो वेन एवर, जबकि सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू जीरो एंड सो एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। पार्ट ए हो गया। अब आइए पार्ट बी देखिए। बी, कंटिन्यूटी। हमें मालूम है डिसकंटिन्यूअस रिजल्ट आएगा, लेकिन हेडिंग में कंटिन्यूटी ही लिखते हैं ताकि हम रिजल्ट में लिख दें कंटिन्यूटी है, नहीं है। कंटिन्यूटी एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हम, टू शो दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच नॉन जीरो रेशनल पॉइंट। जीरो पे तो बात हो चुकी है, जीरो भी रेशनल पॉइंट होता है। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम नॉन जीरो रेशनल पॉइंट एट ईच नॉन जीरो रेशनल पॉइंट, ये हम दिखाने जा रहे हैं। और जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम ट्रेनिंग आपको दिए थे वैसे ही सब करना है। Let small a be any non-zero rational point. रेशनल पॉइंट होने के नाते ए की इमेज कितनी होगी, ए, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए। यही तो डेफिनेशन दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज रेशनल। लेट एन बी एनी positive integer, then for each n comma open interval a minus 1 upon n, a plus 1 upon n has, रेशनल से शुरुआत है तो इरेशनल, has an irrational point, has an irrational point an. Thus an belongs to open interval a minus 1 upon n, a plus 1 upon n for each n, for each n belonging to capital N. Implies that, इसका क्या मतलब हुआ, a माइनस 1 अपॉन n लेस देन ए एन लेस देन a प्लस 1 अपॉन n फॉर ईच n। हर स्टेप पर नहीं लिख रहे हैं, एक बार लिख दिए फिर एक बार लास्ट में लिख देंगे। और इसका क्या मतलब हुआ, मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन 1 अपॉन n फॉर ईच n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, एंड दिस मीन्स मॉड ए एन माइनस ए टेंस टू 0 as n tends to infinity, and this means limit n tends to infinity a n equals to a, and this means sequence a n converges to a. But limit n tends to infinity f of a n equals to limit n tends to infinity f of a n कितना हुआ, a n का नेचर बताएं। ए एन क्या चीज है, ए एन इरेशनल पॉइंट है, तो एफ ऑफ ए एन कितना होगा, 0। डेफिनेशन दिया है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज रेशनल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इरेशनल, और इसकी लिमिट हो गई कितनी, 0।
हाँ, क्या ये एफ ऑफ ए के बराबर है? एफ ऑफ ए कितना था? ए क्या है? ये एफ ऑफ ए इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए, और ए क्या चीज है? नॉन जीरो, तो ये एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगा। देयरफॉर सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए, जबकि सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। 10 एफ इज डिसकंटिन्यूअस, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ए। चूंकि ये आर्बिट्रेरी नॉन जीरो रेशनल पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंड सो, इसी में लगा दो, हेंस वंस क्या लिखना, एंड सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच नॉन जीरो रेशनल पॉइंट, नॉन जीरो रेशनल पॉइंट। ये रहा। अब नंबर 2 हम शो करने जा रहे हैं, टू शो दैट f is not discontinuous, f is discontinuous at each irrational point, at each irrational point। अब ये हम दिखाने जा रहे हैं ऐसा। एट ईच नॉन जीरो इरेशनल पॉइंट हमने नहीं लिखा, नॉन जीरो इरेशनल पॉइंट नहीं लिखा, क्योंकि इरेशनल पॉइंट सभी के सब नॉन जीरो ही होते हैं। जीरो इरेशनल नहीं होता है, जीरो रेशनल होता है। तो मैं इसी में सब लिख दे रहा हूं बदल बदल के। एक हाथ में पेन ले लो, एक हाथ में डस्टर। लेट, हाथ से ही काम चल जाएगा, नहीं हाथ मत लेना। लेट बी एनी नॉन जीरो वर्ड की अब जरूरत ही नहीं है इस विशेषण की। इरेशनल IRR पॉइंट, देन एफ ऑफ बी क्या चीज है? इरेशनल, तो एफ ऑफ बी कितना होगा? 0। लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन फॉर ईच एन b minus 1 by n, b plus 1 by n has a rational point bn, then bn belongs to open interval b minus 1 upon n, b plus 1 upon n for each n. This implies that यहाँ b करिए, यहाँ bn, ये b, ये मॉड में हो गया bn माइनस b, ऐसा मॉड में हो गया bn माइनस b, ऐसा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, bn इक्वल टू b implies that sequence bn converges to b, but limit n tends to infinity, f of bn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, f ऑफ bn क्या होगा? bn का नेचर बताएं, bn कहाँ है? ये bn है, रेशनल है, तो f ऑफ bn कितना होगा? bn, ये हो गया bn। f ऑफ x इक्वल टू x when x is rational, और ये देखो ये लिखा है bn की लिमिट b, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू b। क्या ये f ऑफ b के बराबर है? नहीं, f ऑफ b 0 है, और b क्या चीज है? इरेशनल पॉइंट है। कोई भी इरेशनल नंबर 0 के बराबर कदापि नहीं होगा। नॉट इक्वल टू 0 सिंस b is irrational, b is irrational। That is, limit n tends to infinity, f of bn not equal to f of b, है ना। ये b के बराबर आया, b 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है। दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, f ऑफ bn नॉट इक्वल टू f ऑफ b। This implies that sequence f of bn does not converge to f of b. Whenever sequence bn converges to b,
यानी कि इन द सेंस ऑफ हेनीज डेफिनेशन एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। बस अब कंक्लूड कर लीजिए, हो गया। Thus, f is not continuous. f is not continuous at b. b क्या चीज है? आर्बिट्रेरी इरेशनल पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक इरेशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, एंड सो f is discontinuous. f is discontinuous at each irrational point. इरेशनल नंबर सारे नॉन जीरो ही होते हैं, इसलिए रेशनल वाले केस में नॉन जीरो रेशनल लिखे थे, इरेशनल में नॉन जीरो इरेशनल नहीं लिखे। एट ईच इरेशनल पॉइंट। फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली वी कंक्लूड दैट, या फाइनली वी कंक्लूड न लिख के ये बी पार्ट का कंक्लूजन पहले लिख दिया जाए। पार्ट बी चल रहा है ना, तो बी पार्ट का कंक्लूजन हम हेंस करके लिख दे रहे हैं। हेंस एफ इज डिसकंटिन्यूअस, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच, चलो ठीक है ईच लिख दो, एट ईच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो पॉइंट जितने भी हैं, जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, चाहे वो बाई नेचर रेशनल हो चाहे बाई नेचर इरेशनल हो, सब पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब ए और बी का कंक्लूजन लिख दो। फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली वी कंक्लूड दैट f is continuous, f is continuous at x equal to 0 and discontinuous at x not equal to 0। तो अब इस एग्जाम्पल को तो याद ही रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपसे मैं पूछें कि एक ऐसे फंक्शन का एग्जाम्पल बताओ जो अपने डोमेन के केवल एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता हो, बकिया हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता हो, तो आप इस फंक्शन का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, 9 सितंबर को हमने अपना पहला वीडियो शूट किया था इसी कमरे में, और 11 सितंबर को मैंने जो है उसको अपलोड किया था, और आज जो है ये 25 जनवरी है। तो सितंबर के बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर से जोड़ना है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी के बाद 15 दिन और जोड़ लें 25, यानी कि 4.5 महीने हुए कुल हमारी इस यात्रा को। हमने यूट्यूब पे जो काम शुरू किया उसके कुल 4.5 महीने हो गए, 4.5 मंथ्स। और इस 4.5 मंथ्स में ये जो वीडियो हमारा है इसका जो नंबर है वो है 199, 199वां वीडियो है 4.5 महीने में। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये अपनी बखान, मैं अपना बखान नहीं कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट्स को एक मैं संदेश दे रहा हूँ कि मैं सीनियर टीचर हूँ, मेरी एज भी 58 साल की मेरी एज है, और 4.5 महीने में मैंने 199 वीडियोस आपको दिए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप तो बिल्कुल नौजवान हो, आपके अंदर भरपूर ऊर्जा है, एनर्जी है, आप भी तो इसके हिसाब से मेहनत कर सकते हैं। सिर्फ यही हमको कहना था कि अगर एक सीनियर टीचर, एजेड टीचर 4.5 महीने में आपको 199 वीडियो दे दिया है, इतनी मेहनत, जबकि कॉलेज में भी हम पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, ऐसा तो है नहीं, वहाँ कोई काम चोरी मर्डर गश्ती होती है।
और कॉलेज में पूरा पढ़ाने के बाद भी हम घर पे इतने वीडियोस अब बना बना के अपलोड कर चुके हैं, जबकि हमको लगता है कम से कम 10-15 वीडियोस तो मेरे रद्द हो गए होंगे। मान लीजिए मुंह से कुछ गलत निकल गया, उसको सुन रहे हैं तो कुछ गलती हो गई तो उसको रीशूट करना पड़ा। कभी कभी कोई एरर, कभी कोई एरर, कुछ ना कुछ एरर। शुरू में तो हम बहुत एरर किए हैं, उसके कारण हम वीडियो रीशूट करते थे। वीडियो को बैठ के एडिट करें, आधा घंटा उसमें खर्च करें, उससे हमको बेहतर समझ में आता है कि आधे घंटे में वीडियो को रीशूट कर लें। थैंक यू वेरी मच। अगर आज का ये वीडियो 199वां वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।